साहब हम लोग पशुपालक पशु माइग्रेशन होता है और ये निष्कर्मणीय पशुपालक यहाँ मध्य प्रदेश में आते हैं। ये मध्य प्रदेश में नहीं, गुजरात में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में सभी जगह जाते हैं। लेकिन ये हम मध्य प्रदेश में जो तकलीफ हो रही है वैसी दूसरे राज्यों में तकलीफ नहीं हो रही है। ये हम मध्य प्रदेश सरकार को कहना चाहते हैं कि पशुपालकों की ज़्यादा आप अवहेलना नहीं करें। हम पशुपालक कोई आतंकवादी नहीं है या कोई विदेशी नहीं है, हम पशुपालक हैं। तो पशुपालकों की जीडीपी से भारत सरकार को कितना फायदा होता है उस पर आप ध्यान दें। ये पशुपालकों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अब ये सड़कों पे नहीं चलेंगे। पहले हमारे पूर्वज के जो रास्ते थे वो रास्ते सरकारों ने बंद कर दिए। अब सड़कों पे चलना मजबूरी हो गई है। सड़कों पे किसी को चलना आनंद की बात नहीं है, ये दुखद बात है। जहाँ चपेटों में हर दिन पशुपालक और पशुधन मारा जाता है, लेकिन उसकी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इनमें बीमा भी होता होगा पशुओं का कुछ इस तरीके से? साहब, ये बीमे की इतनी जटिल प्रक्रिया है कि सरकारों ने बीमा का कह रखा है। सरकारों ने, केंद्र में बीजेपी सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। तो इन सरकारों से हमने आग्रह किया था कि जो वन विभागों में रास्ता है तो वो रास्ता उतना खोल दे कि उस रास्तों से पशु आराम से निकल सके, तो सड़कों पे आने की जरूरत नहीं होगी, तो सड़कों पे ये दर्दनाक हादसे नहीं होंगे। लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है, मध्य प्रदेश सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है, राजस्थान सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है और केंद्र में बैठी सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हम डबल इंजन की सरकार को चेताना चाहते हैं कि आप पशुपालक आपके हैं और आप पशुपालनों की अवहेलना नहीं करें। उनका जो दमन कर रहे हैं वो दमन नहीं करें। उनके पुराने रास्ते तो चालू थे, जो वनों से होके गुजरते थे, तो पशु वन में नुकसान नहीं करता था। पशु अपना चारा खाता है। अरे पशु सारा नहीं खाएगा तो वो सारा सड़ेगा, तो सारा पशु का सारा तो कोई इंसान तो नहीं खाएगा। फिर आप क्यों रोक लगा रहे हो? जहां एक तरफ तो केंद्र सरकार जंगली जीव जंतुओं जैसे चीता, पैंथर, इनके रिजर्व वन रखे हैं, तो अरे भाई उनसे तो आपको क्या फायदा हो रहा है? इन पशुओं से तो जीडीपी में आपको पशु का दूध, पशु का मांस और पशु का खाद, ये सब आपके देश की जीडीपी में बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन आप उसकी अवहेलना कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम कपूर राय का है। आपके पास अभी कितने पशु होंगे लगभग? मेरे पास 50 गाय है और 100 के करीब मेरे पास भेड़े हैं। वो भेड़ों के लिए आप उज्जैन सभी जगह जाते हैं। जैसे हम आज यहाँ, हमारा तो पूरा परिवार इनके साथ में रहता है, पशुओं के साथ में। हमारे बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हम, क्योंकि हमें नौकर नहीं मिलते अब, तो हमारे बच्चों को ही साथ में लेके चलना पड़ता है। आपने इसके अलावा दूसरा व्यापार करने का विचार बनाया या कोई नौकरी होगी? क्या करेंगे जब पढ़ा लिखा नहीं होगा? अब हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे अपना अपना व्यवसाय करेंगे, तो ये पशुधन से मुख मोड़ेंगे तो देश में बहुत बड़ी हानि होगी, देश की जीडीपी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस हमारे पशुपालकों के पशुधन से मुंह मोड़ने से नुकसान देश को होगा। इसलिए हम देश के केंद्र सरकार को भी चेताना चाहते हैं कि हमारी अवहेलना नहीं करे। अब हमारे सब्र का बांध टूट रहा है, मेहरबानी करके। आपने जहाँ धरना दिया है जी, कब तक बैठेंगे? हम यहाँ अनिश्चितकालीन बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। हमारे पशुपाल जो मृतक है उसके परिवार को मुआवजा नहीं मिलता है, तब तक यहाँ नहीं बैठेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, यहीं अपना डेरा लगा के रखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपूर राय का है। डन।